हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके आप सभी का स्टूडेंट स्टेट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति, जो कि भारत के इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध क्रांति है, जहाँ से हम कह सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए कदम बढ़ा। मतलब कह सकते हैं कि वहीं से जो 1857 क्रांति थी, उसी के बाद लोगों बागों में ज़्यादा जागरूकता हुई और वो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आगे आए। 1857 की क्रांति, जो 1857 की क्रांति है वो सन 1857 में हुई थी। इसके कई कारण हैं कारण, जैसे कि मतलब ये कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि जिसका जो प्रमुख कारण है वो चर्बीयुक्त कारतूस था। नहीं, चर्बीयुक्त कारतूस नहीं था। उससे पहले जो अंग्रेजों की नीतियां थीं या अंग्रेजों के विरुद्ध जो अंग्रेज भारतीय समाज के विरुद्ध नियम ला रहे थे, जो मतलब अंग्रेजी कंपनियां थीं, उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मतलब अत्याचार कहने का मतलब जो उनका शासन करने का तरीका था, जो रजवाड़े करते थे उनका अलग था। तो यही सब कारण थे। हम जानते हैं 1857 की क्रांति। परिचय, सबसे पहले परिचय। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो सन 1857 में हुई थी। नाम से ही पता चल रहा, 1857 में, सन 1857 में 1857 क्रांति सन 1857 में हुई। और इसके कारण, जो कई कारण हैं, पहले देखते हैं कारण। नंबर 1, आर्थिक कारण। पहले देखेंगे क्या आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, नंबर 1 आर्थिक कारण। आर्थिक कारण है कि मतलब जो अंग्रेजों की नीतियां थीं, उनसे हमारे जो शिल्पकार थे या जो छोटे मझोले व्यापारी थी, उन पर प्रभाव पड़ा। हस्तशिल्पकार, छोटे व्यापारी, क्योंकि अंग्रेजों को करमुक्त, इन पर प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेजों को जो करमुक्त था वो करमुक्त व्यापार करते थे पूरे भारत में। क्या था? अंग्रेज करमुक्त व्यापार करते थे। जब ये करमुक्त व्यापार करेंगे तो इनकी वस्तुएं सस्ती होंगी, और जो हाथ से बनी वस्तुएं, हस्तशिल्प थे या जो छोटे व्यापारी थे, भारत में ज्यादातर चीजें कोई भी चीज हो, मतलब वस्त्र से लेके मूर्ति कला, हर चीज यहाँ हाथों से बनाई जाती थी। और अंग्रेज जो वस्तुएं लाते थे वो मशीनों से बनी उन्नत किस्म की होती थी। तो अंग्रेजों को एक तो करमुक्त होता था और मशीनों से बनी वस्तुएं थी, तो इनकी लागत भी कम होती थी। तो इनकी जो वस्तुएं थी वो बहुत सस्ती थी। क्या थी? जो अंग्रेजों की वस्तुएं वो बहुत सस्ती थी। जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी वो बहुत सस्ती थी। इसी कारण से जो हमारे हस्तशिल्पकार है, जैसे मान लीजिए अगर कपड़ा बनाते हैं हमारे हस्तशिल्पकार, तो कपड़ा बनाने के लिए वो पहले रुई से धागा बनाएंगे, फिर धागे को बुनेंगे, फिर कपड़ा बनेगा। और मशीन से क्या है, उन्होंने रुई डाली, धागा बना और बस वस्त्र तैयार हो जाते। वस्तु मतलब हस्त से जो काम करेगा उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड होगा, वर्कर्स ज्यादा लगेंगे, तो वो ज्यादा महंगी हो जाएगी, ज्यादा कॉस्टली हो जाएगी। और जो अंग्रेज थे, एक तो इन्हें कर भी नहीं देना पड़ता था, पूरे देश में कर मुक्त थे, तो इन्हें मतलब कर नहीं देना पड़ता था, तो इनकी वस्तुएं सस्ती हो जाती थी। तो लोग बागों ने अपने जो इंडिया की वस्तुएं थी उनको छोड़ना धीरे धीरे कम कर दिया, मतलब खरीदना, क्योंकि वो महंगी होती थी। और जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी वो सस्ती थी और थोड़ी टिकाऊ थी। मतलब जो भारत की वस्तुएं थी या भारत से बनी जो हाथों से बनी चीजें थी, वो अंग्रेजों की अपेक्षा कम टिक पाती थी। उनके सामने उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती थी, जैसे शार्पनेस मान लीजिए, सुंदरता उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो मशीन से बना हुआ कपड़ा है वो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब चमकीला ज्यादा होगा, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाथ से बनी चीजें कभी कभी डिफेक्ट हो जाता उनमें। तो लोग बागों ने अंग्रेजों की कपड़े पसंद किए, हर चीज अंग्रेजों का अपनाना शुरू किया। इसलिए जो हस्तशिल्पकार थे और छोटे व्यापारी थे, इनका धीरे धीरे इनका पतन होने लगा। तो ये
एक आर्थिक कारण ये था। अब देखते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में आपको पता होगा जैसे कि अंग्रेजी कई नीतियां लाए थे, जैसे बाल विवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा का बंद। एक तो था बाल विवाह, बाल विवाह पर कानून बनाया अंग्रेजों ने, विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह और सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक, जब अंग्रेजों ने इन तीनों चीजों पर रोक लगा दी तो हमारे समाज के लोग ये सोचने लगे कि ये गलत है कि आपको हमने अपने देश में व्यापार करने के लिए बुलाया, आप हमसे व्यापार करिए, हमारी सभ्यता है, जो हमारे कल्चर से, उनको मत छेड़िए, इससे हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है। अगर हमारे यहाँ सती प्रथा सबसे प्रचलित प्रथा थी, बाल विवाह, बचपन में लोग बाल विवाह में क्या होता था, बचपन में लोग शादी तय कर देते थे। जैसे मान लीजिए किसी का मेरा और मेरा फ्रेंड है, हम दोनों आपस में एक समझौता कर लें कि भैया और तुम्हें लड़का हुआ और मुझे लड़की हुई तो मैं अपनी लड़की तुम्हारे लड़के के साथ विवाह कर दूंगा। ये गलत होता था, क्योंकि देखो न उस लड़के को पता है न उस लड़की को पता है हमारा किसके साथ शादी फिक्स हमारे माँ बाप ने कर दी, पहले से ही पता, बाद में वो लड़का कैसे भी निकले कुछ जुबान के पक्के होते थे। तो बाल विवाह पर रोक लगा दी गई। विधवा पुनर्विवाह, हमारे देश में जो पहले था विधवाओं को एक मतलब पुनर्विवाह करने की प्रक्रिया नहीं थी, क्योंकि कहा जाता था जिसका पति मर जाए तो वो मतलब एक अभागन होती कहा जाता था। और एक सती प्रथा, सती प्रथा में क्या होता था, जिसे किसी औरत का या मतलब स्त्री का हस्बैंड खत्म हो गया, मतलब पति खत्म हो गया, तो जब वह उसकी चिता जलाई जाती थी तो सती प्रथा में वो जो जिस औरत का हस्बैंड खत्म हुआ है या मतलब डेथ हुई जिसकी, तो उसके साथ उसे भी जला दिया जाता था। ये तो गलत था, लेकिन अंग्रेजों ने अच्छा किया बंद करके। लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारे जो समाज में था कुरीतियां थी, ये सारी कुरीतियों को नष्ट किया, तो लोग बागों को लगा कि ये हमारे धर्म और हमारी जो संस्कृति है उसको नष्ट कर रहे। इससे जो रूढ़िवादी समाज था, क्या रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी परंपराओं को में जीते हैं उन्हें रूढ़िवादी कहते। तो रूढ़िवादी समाज था, तो जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने सोचा कि मतलब ये गलत है, और वो आके 1857 क्रांति उसमें भाग लिया। एक कारण ये भी था। सैन्य कारण, अब देखते हैं सैन्य कारण। सैन्य कारण, जो सैन्य कारण है इसे 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण माना जाता, सबसे प्रमुख। मतलब आग लगी, मतलब जैसे आग लगने ही वाली हो, मतलब बारूद का ढेर बन चुका था, जो ये कारण थे इन्होंने बारूद का ढेर बना लिया था, एक बारूद का काम किया लेकिन जो सैन्य कारण था, सैन्य कारण ने उस बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। मतलब चिंगारी लगाने का कैसे, जैसे ये कारण था, एक ये कारण था, तो ये इन कारणों से ये हुआ कि मतलब समाज में पहले ही अंग्रेजों के प्रति घृणा हो गई थी, अंग्रेजों से लड़ने की भावना आ गई थी। तो सैन्य कारण ने क्या किया, जो सैन्य कारण है, जैसे कि मंगल पांडे का नाम सुना होगा आपने, तो जो उन्होंने था कि मतलब चर्बी युक्त कारतूस, जो चर्बी युक्त कारतूस था उसका प्रयोग करने से मना कर दिया, और सबसे पहले उन्होंने विद्रोह किया, और इसी कारण से इसमें आग लग गई। और कई जगह भयानक विद्रोह हुआ, कई जो इतिहासकार है इसे विद्रोह कहते, कई इतिहासकार इसे क्रांति कहते कि ये 1857 की क्रांति, लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से विद्रोह था। क्या 1857 का विद्रोह था। सैन्य कारण नंबर 1 था चर्बी युक्त कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस सबसे पहला कारण था। और सेना में जो भारत की युवक या भारत के लोग सेना में जाते तो उनसे भेदभाव किया जाता था। क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था सेना में, उन्हें तुच्छ और मतलब कई टाइप की गालियां दी जाती थी। क्या क्या, सेना में भेदभाव, सेना में भेदभाव था। और
भारतीय समाज में एक नियम था कि जो समुद्र उस पार जाएगा, मतलब जो समुद्र उस पार की यात्रा करेगा वो मतलब समाज में रहने लायक नहीं रहेगा। लेकिन अंग्रेजों ने एक नियम लाया कि मतलब आप जाके समुद्र, आपको अगर सेना में रहना है तो समुद्र उस पार जाकर क्या करेंगे, मतलब जो अगर सेवा कर देनी पड़ेगी आपको, मतलब उस पार भी जाके अगर हमें जरूरत है तो हम आपको उस पार ले जाके समुद्र के, तो आपको वहां पे अपनी सेवा देनी पड़ेगी और हमारा काम करना पड़ेगा। तो क्या था, समुद्र पार जाकर सेवा देना, समुद्र पार सेवा देना। और एक और कारण था डाक अधिनियम। पहले जो सेना में भर्ती लोग रहते थे उन्हें डाक की सुविधा रहती थी, मतलब वो ये अपना डाक पत्र जो थे वो फ्री में ले जा मतलब डाल सकते थे, भेज सकते थे फ्री में, उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था। लेकिन उन्होंने फिर एक नियम लाया और उसे डाक अधिनियम कहते, जो नियम आया उसके तहत, डाक अधिनियम के तहत अब सेना में जो भारतीय लोग हैं उनको भी एक धनराशि देनी पड़ेगी अगर आप वो अपना पत्र या डाक सेवा लेना चाहते हैं, तो एक पत्र के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्या था, डाक अधिनियम। डाक अधिनियम के तहत यही था कि मतलब पहले जो सेना में लोग रहते थे और वो अपना मतलब जो पत्र थे या अपने घर पे कोई सूचना देना होता था तो पत्र के माध्यम से, पहले फोन कॉल्स तो होते नहीं थे, तो पत्र के माध्यम से अपनी सूचना को अपने घर वालों तक पहुंचाते थे। तो डाक अधिनियम में ये किया गया कि अब आपको भी, आप सेना में हो या मतलब ना हो, सेना में भी हैं तो आपको वो मतलब पैसे अदा करने पड़ेंगे अगर आप डाक सेवा लेते हैं तो। अब देखते हैं राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण जो राजनीतिक कारण है वो भी एक मतलब बहुत बड़ा कारण बना अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति का, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की जो राज्य विस्तार की नीति थी, क्या थी, राज्य विस्तार। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति थी वो गलत ढंग से थी, गलत तरीके से थी। इससे कई रजवाड़ों को आघात हुआ। क्या हुआ, कई रजवाड़ों के आत्म सम्मान का हनन हुआ। जो आत्म सम्मान था उसका हनन हुआ। और एक व्यक्तिगत की नीति ले आए थे। क्या, व्यक्तिगत की नीति। अंग्रेजों के द्वारा एक व्यक्तिगत की नीति लाई गई थी। इस नीति के तहत ये था, जिन राजाओं के पास उनका खुद का पुत्र नहीं है, मतलब स्वयं की औलाद नहीं है। क्या नहीं है, जिन राजाओं के पास स्वयं का पुत्र नहीं है, जब स्वयं का पुत्र नहीं होगा तो उस राज्य के पास उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। क्या नहीं, उत्तराधिकारी। स्वयं का पुत्र नहीं है तो उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। तो जिन राजाओं के पास स्वयं का पुत्र नहीं है तो एक दत्तक पुत्र मतलब किसी की भी लड़के को गोद लेना। दत्तक का मतलब होता है किसी भी लड़के को गोद लेना। दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। क्या, जो दत्तक पुत्र है उस उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। इससे जो ये व्यक्तिगत की नीति थी ये सबसे बड़ा कारण बना। कई राजाओं ने, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। महारानी लक्ष्मीबाई जो उनके हस्बैंड थे, जो महारानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे गंगाराव, उनके कोई भी पुत्र नहीं था तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया। लेकिन अंग्रेजों ने व्यक्तिगत की नीति के तहत विरोध किया कि नहीं, आप अपने दत्तक पुत्र है उसको आप अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। कई राजाओं ने, जैसे नाना साहब थे जो बाजीराव के
एक दत्तक पुत्र थे, तो नाना साहब ने भी इसमें भाग लिया। कई मतलब जो व्यक्तिगत की नीति थी ये इतनी गलत थी कि हर किसी को बुरी लगी, और कई जो रजवाड़े थे या राजा थे, महाराजा थे, सबने इसका विरोध किया। जिनके पास दत्तक पुत्र नहीं था तो वो तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि उनका तो राज्य वैसे ही अंग्रेजों में मिल जाएगा, वो चाहे या ना चाहे, क्योंकि उनका उत्तराधिकार नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है। तो ये व्यक्तिगत की नीति भी एक बहुत बड़ा कारण बनी 1857 की क्रांति का। और इन्होंने जो इनके जो राज्य विस्तार की नीति थी, वो राज्य विस्तार की नीति बहुत गलत थी। वो किसी से मैं पता नहीं चलता था वो कब किससे अंग्रेज मित्रता कर रहे और किसके साथ शत्रु, किसके शत्रु बन रहे। अब बात करते हैं क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत 29 मार्च, क्रांति की शुरुआत 29 मार्च 1857 29 मार्च 1857 का दिन था, जब मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग इन्होंने कारतूस का प्रयोग करने से मना इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें शुगर और गाय की चर्बी युक्त कारतूस था। जो इनफील्ड राइफल थी, क्या थी? इनफील्ड राइफल। उसमें जो कारतूस लगता था उसमें एक शुगर की चर्बी, उसको कवर करने के लिए शुगर की चर्बी का खोल होता था जिसे दांतों से खींचना पड़ता था। और मंगल पांडे एक ब्राह्मण परिवार से थे, तो उन्हें लगा कि जो अंग्रेज थे वो हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। और इन्होंने एक विद्रोह किया कि बहुत उत्पात किया। तो इन्हें 29 मार्च को इन्होंने ये शुरू किया कि मतलब 29 मार्च को इन्होंने खुलेआम कह दिया कि मैं इस कारतूस का प्रयोग नहीं करूंगा। तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को 1857 को इनको फांसी दी गई। तब ये विद्रोह समाप्त नहीं हुआ, ये विद्रोह यहाँ समाप्त नहीं हुआ, ये आगे चलकर 10 मई 1857 नहीं सॉरी 6 मई 1857 को और सैनिकों ने, जो इनके सैनिक थे मेरठ के, उन्होंने आगे चलकर बहुत विद्रोह किया कि हम कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इन्हें जितने सैनिकों ने विद्रोह किया उनके हथियार छीन लिए गए और उन्हें 10 वर्ष की कारावास दी। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की कारावास। 10 वर्ष की कारावास की सजा हुई, जो आगे चलकर 10 मई इन्हें 10 वर्ष की सजा हो गई, जेल में डाल दिए गए। लेकिन 10 मई को और सैनिकों ने विद्रोह किया, सैनिकों उसमें महिलाएं भी शामिल हुई और बड़ा विद्रोह हुआ। जो ये 10 सैनिक कारावास में थे, मतलब जेल में थे, इन्हें छुड़ाकर मतलब जो जनता थी वहां की और जो सेना थी उन्होंने इनको छुड़ाया। और जो इन्हें मेरठ में कामयाबी हासिल हुई, उससे उत्साह होकर कि मतलब हमने जो अंग्रेजी सेना उसको परास्त करके अपने सैनिकों को छुड़ा लिया है, और ये इससे उत्साह होकर ये लोग दिल्ली के लिए चल पड़े। कहाँ? दिल्ली की ओर चले। ये दिल्ली की ओर चले और इन्होंने दिल्ली में जाकर कर्नल रिप्ले, क्या थे? इन्होंने दिल्ली जाकर कर्नल रिप्ले की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या। क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती। सबसे पहले मंगल पांडे ने कारतूस का विरोध करना प्रारंभ किया, जो उन्होंने 29 मार्च से प्रारंभ किया। इन्हें 8 अप्रैल को फांसी दी गई। फिर आगे चलकर 6 मई को और सैनिकों ने विद्रोह किया, तो उन्हें 10 वर्ष की कारावास दे दी गई। और फिर 10 मई को एक हादसा हुआ जिसमें से उनके साथी और जो वहां के लोग थे उन्होंने इनका सपोर्ट किया और इन्हें जेल से छुड़ाकर दिल्ली की ओर चले गए, जहां इन्होंने दिल्ली में एक कर्नल रिप्ले नामक जो गवर्नर थे या जो वहां के इंचार्ज थे दिल्ली के,
उन्होंने यहाँ उनकी हत्या कर दी और दिल्ली पर अधिकार किया और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। क्या किया? स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर बात आगे आती है, इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने भाग लिया। सबसे ज्यादा मशहूर है झांसी की रानी। कौन? झांसी की रानी। झांसी की रानी, इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जब उन्होंने देखा कि जो 1857 क्रांति है वो शुरू हो चुकी है, तो उन्होंने भी ये खुलेआम कह दिया कि इन्होंने एक नारा दिया अंग्रेजों के लिए कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। क्या नारा दिया? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इन्होंने खुलेआम कह दिया कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों को नहीं दूंगी। जो अंग्रेजों की व्यक्तिगत नीति, उस नीति के तहत ये अंग्रेज चाहते थे कि झांसी जो है वो अंग्रेजों के शासन में आ जाए, मतलब अंग्रेजी राज्य में मिल जाए। अंग्रेज क्या चाहते थे? झांसी अंग्रेज राज्य में मिल जाए। जो अंग्रेज चाहते थे कि जो झांसी है वो अंग्रेज राज्य में मिल जाए, लेकिन झांसी की रानी ने खुलेआम कह दिया कि और हम जो अंग्रेज हैं उनको अपना राजपाट नहीं देंगे, मतलब अपना राज्य अंग्रेजों को नहीं देंगे। उन्होंने एक नारा दिया कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, मतलब मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। इन्होंने एक नारा दिया और इनका जो सपोर्ट था, उन्होंने तात्या टोपे, इनका सपोर्ट था तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब के सहयोगी हुआ करते थे। वो जो नाना साहब के सहयोगी थी तात्या टोपे, उन्होंने झांसी जाकर रानी लक्ष्मीबाई का सहयोग किया। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों ने जो ग्वालियर के सिंधिया थे, क्या थे? ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर की सिंधियाओं के साथ मिलकर इन झांसी की रानी का भी पतन कर दिया गया। ऐसे कई विद्रोह हुए पूरे देश में, कई जगह विद्रोह हुए। अब बात करते हैं जो क्रांति का असफलता के कारण क्या थे। असफलता के कारण इसका सबसे बड़ा कारण था कि नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था। इन्होंने जो 1857 की क्रांति हुई इसमें नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था, संचार का कोई माध्यम नहीं था। अगर एक जगह विद्रोह हुआ तो दूसरी जगह विद्रोह हुआ, मतलब एक साथ विद्रोह नहीं हुआ। एक साथ विद्रोह इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पता ही नहीं चला कि आज विद्रोह हुआ, वहां पे हुआ। जैसे झांसी में विद्रोह हुआ तो बस वो झांसी तक सीमित रहा, तो उन्होंने अंग्रेजों ने वहां दमन किया। फिर कानपुर में अगर हुआ तो कानपुर में दमन किया, लखनऊ में हुआ तो लखनऊ में, क्योंकि ये एक साथ संगठित जो 1857 का विद्रोह था वो संगठित विद्रोह नहीं था। इसलिए एक सबसे बड़ा असफलता का कारण यही रहा कि जो इनका नेतृत्वकर्ताओं का अभाव। किसी में जितने भी विद्रोह हुए, चाहे सैनिकों ने किया हो, चाहे किसी राजा महाराजा ने किया हो, उनमें सब में जो अभाव था वो नेतृत्वकर्ताओं का अभाव था। क्या था? देखते हैं। असफलता का कारण सबसे बड़ा था नेतृत्व, सबसे बड़ा कारण था नेतृत्वकर्ता। इनमें चाहे सैनिक विद्रोह चाहे कोई भी विद्रोह हुआ हो, झांसी की रानी में भी अच्छा नेतृत्व नहीं था, और कानपुर में जो नाना साहब ने विद्रोह किया था उसमें भी अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं था। जो अगर ये संगठित, सबसे बड़ा नेतृत्व, दूसरा संगठन का अभाव। दूसरा कारण था संगठन का अभाव। इनके बीच में संगठन नहीं था। जितने भी विद्रोह हुए किन्हीं के बीच में संगठन नहीं था। एक अगर ये विद्रोह एक साथ होता तो शायद हमारा देश 1857 में ही आजाद हो चुका होता। संचार का अभाव। संचार का अभाव इसलिए मैं कह रहा, संचार का अभाव उस टाइम पे ना तो कोई फोन थे ना कुछ था। बस अगर एक जगह से दूसरी जगह खबर जानी है तो समझ लीजिए कि वहां का जहां विद्रोह हो रहा वहां से वहां तक खबर, दूसरी जगह तक खबर पहुंचाने के लिए इतना टाइम लग जाता था कि वहां का अंग्रेज विद्रोह दबा देते थे। अंग्रेजों के पास रेल थी तो वे एक जगह से दूसरी जगह कम टाइम में, कम समय में पहुंच जाते थे, तो और वहां जाकर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा लेते थे और वहां के विद्रोह का भी दमन कर देते थे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।